हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन, इसके हम एग्जांपल्स करेंगे। एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। एग्जांपल 4, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। द बेस साइड फेसेस and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहली वाली जो डायमेंशन है उसको लेंथ बोलेंगे, 80 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है दूसरी डायमेंशन, और तीसरी हाइट होगी ये 40 सेंटीमीटर होगा। ये आपका 40 सेंटीमीटर है। ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस रेक्टेंगल होगा क्यूबॉइड का, तो L इंटू बी करेंगे। लेंथ यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है, विड्थ यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 या 24, 2 जीरो आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द साइड फेस, तो साइड फेस में बेस आएगा और हाइट आएगी, तो बेस यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 या 12, 2 जीरो आ जाएंगे, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2400। अब बैक साइड, बैक फेस में, तो बैक फेस में L इंटू एच आएगा, लेंथ और हाइट। तो लेंथ यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 40 सेंटीमीटर है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 या 32, 2 जीरो आ जाएंगे, 3200 इसका आ गया बैक साइड। तो आपको अब इसका जो टोटल एरिया है, टोटल जो एरिया है, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, जिस पे जो कलर्ड पेपर लगाएंगे, कवर्ड विद द कलर पेपर, तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा। यहाँ पर आपका एरिया ऑफ द बेस आ जाएगा, एरिया ऑफ द बेस आएगा, प्लस यहाँ पर एरिया ऑफ द बैक फेस आएगा, एरिया ऑफ द बैक फेस, बैक फेस का एरिया आएगा, प्लस इसमें होगा 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेस, ऑफ साइड फेस। तो एरिया ऑफ द बेस ये आया आपका 2400, ऊपर निकाला। एरिया ऑफ द बैक फेस ये आया 3200, ऊपर निकाला। 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेस, साइड फेस 2 होंगे तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका एरिया 1200 आया था, तो 2400 प्लस 3200 प्लस 12 2 या 2400, इन सबको हम प्लस करना है, तो प्लस करके ये आ जाएगा आपका 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमें पेपर चाहिए। तो इसमें हमें क्या देखने वाली बात है कि जैसे आपका ये क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है, तो इसका जो बेस होगा ना, ये जो ऊपर का टॉप है, तो ऐसे नीचे कर दो बेस, तो इसमें लेंथ आएगी, विड्थ आएगी, तो इसका जो बेस एरिया आएगा L इंटू बी, एरिया ऑफ साइड फेस। तो साइड फेस में क्या आएगा, साइड फेस में आपका, साइड फेस है ना, तो साइड फेस में आपका B इंटू एच आएगा। साइड फेस, साइड फेस में ये बेस आ गया और हाइट आ गई, बेस और हाइट, ये बेस और हाइट, तो इसलिए साइड फेस B इंटू एच। और इसके एरिया ऑफ द बैक फेस, तो बैक में आपका जो क्या आएगा, बैक में L इंटू एच आएगा, L इंटू एच, L इंटू एच। ये लेंथ है, ये आपकी जो लेंथ है, ये हाइट है, तो L इंटू एच आएगा, तो ये आपका 3200 आएगा। अब ये 1200 जो एरिया आया, एरिया ऑफ द साइड फेस B इंटू एच, साइड फेस ये हैं, साइड फेस में ये बेस आया और हाइट आई, इधर भी साइड फेस में बेस आया और हाइट आया, इधर भी साइड आएगी, बेस और हाइट, B इंटू एच। दो साइड फेस आ रही हैं, इसलिए हमने 1200 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5, द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइड
क्यूबॉइड एक रूम है, क्यूबॉइडल रूम है। आर 12 मीटर एंड 8 मीटर एंड 4 मीटर। तो पहले वाली जो होगी डायमेंशन वो लेंथ होगी, लेंथ यहाँ पर कितनी है 12 मीटर है, और दूसरी वाली विड्थ होगी वो 8 मीटर है, तीसरी वाली हाइट होगी 4 मीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट washing is ₹5 per meter square. What will be the cost of washing if the ceiling of the room is also whitewashed? तो total area for whitewashing वाइट वॉशिंग के लिए टोटल एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स उस पे होना है, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग मतलब छत के ऊपर, उसके ऊपर होना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सीलिंग छत वो रेक्टेंगल है तो L इंटू बी। ये टोटल एरिया 4 वॉल्स पे होना है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी सीलिंग का। रूफ का या फ्लोर का एरिया L इंटू बी होगा। तो 2 लेंथ यहाँ पर कितनी है 12 और विड्थ कितनी है यहाँ पर 8 और हाइट कितनी है यहाँ पर 4। इसकी वैल्यू पुट करो, लेंथ कितनी है 12 और यहाँ पर विड्थ कितनी है 8। तो यहाँ पर 2 इंटू 12 और 8 प्लस करेंगे 20 इंटू 4, 12 8 जा 96 होगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, एक जीरो लगेगा प्लस 96। तो इस तरीके से हमें प्लस कर देना है। 0 6 प्लस होगा 6, 9 और 6, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 1, 1 प्लस 1 2, 256 सेंटीमीटर इसका टोटल एरिया फॉर वाइट वॉशिंग आया। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट देखो इसकी। सिंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग की जो टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹5। मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, इस पे जो ये स्क्वायर बनेगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई। इस पे जो कलर करेंगे वाइट वॉशिंग करेंगे ₹5 ले रहा है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, टोटल एरिया जो आया है 256, उसको ₹5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ₹5 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 या 30, 30 का 0 ए 3 यहाँ, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो ये आपका 1280 आंसर आया। तो कॉस्ट है तो रुपीज़ में लिखेंगे, तो रुपीज़ में 1280, ये आपका फुल एंड फाइनल करेक्ट आंसर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सीलिंग का एरिया L इंटू बी। टोटल एरिया निकाला, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से आपका आंसर आया। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6, इन बिल्डिंग आर द 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। पिलर्स हैं वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल हैं। तो ये सिलेंडर बना दो, ये सिलेंड्रिकल हैं और ये सिलेंडर बन गया। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये सिलेंड्रिकल पिलर है। ये यहाँ पर पिलर की, एक पिलर की हम बात कर रहे हैं। तो ये पिलर है, इसका जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर है। रेडियस को R से डिनोट करते हैं, 28 सेंटीमीटर है। हाइट को S से डिनोट करते हैं, ये 4 मीटर है। बस इसमें अंतर क्या है कि ये हाइट मीटर में दी हुई है, हाइट मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में है। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे। इसे 100 से डिवाइड कर दिया तो 28/100। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या डेसिमल फॉर्म में बदलोगे तो 2 जीरो नीचे हैं
तो ऊपर 2 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो ये दोनों मीटर में बदल गए। अब ये पिलर है, तो इसका क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पे यहाँ पर कलर होगा पिलर्स, और रेट कितनी है, 8 रुपीज़, ₹8 पर मीटर स्क्वायर। जैसे आपका ये मान के चलो, ये आपका पिलर है, ये आपका पिलर है, तो ये ऊपर तो बंद है, ऊपर ढका हुआ है, नीचे ढका हुआ है, तो सिर्फ इसके पेट पर, मतलब कर्व सरफेस एरिया पर पेंट होगा। इस पे जो गोल गोल है ना, ये इस पे पेंट होगा, तो इस पे कलर होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ 24 पिलर्स, कितने पिलर्स हैं, 24। तो यहाँ 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, और सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 24 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 24 पिलर्स हैं, और सी एस ए कितना होता है, 2πr/h सिलेंडर का। तो 24 और 2 और पाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दी है, तो 22/7 लेंगे, 22/7 ये आएगी यहाँ पर, ये आ गई। और रेडियस कितना निकाला है आपने, 0.28, और आपका जो हाइट है वो कितना है, 4 मीटर। अब यहाँ पर क्या करो, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आएगा, 7 से इसे काट दो, 7 से ए कटेगा 0.28, तो 0.28 को आप इसे कट करो, 0.28 है ना, पॉइंट इसको सॉरी 0.28 है, इसे 4 से डिवाइड करो आप, तो ये आ जाएगा 0.07, ये आ जाएगा 0.07। 24 का 2 से मल्टीप्लाई 48, अब ये बचा यहाँ पर 0.7 इंटू 4। तो अब आप यहाँ क्या करो सॉरी 48 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 192, और फिर बच्चा 0.7, तो 192 इंटू आप कर दो पॉइंट, ये यहाँ पर आपका 0.07 है, 0.07 है, तो 192 को मल्टीप्लाई करो 0.07 से, तो ये आपका यहाँ पर 192 इंटू 0.07, तो इसका मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, जब हम 0.28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, ये आएगा 0.04। अब आपका 24 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 आएगा, और यहाँ पर ये इस लाइन को हम कट कर रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ से हम एक कर रहे हैं, इसे कट कर दो, तो ये बचा आपका 24 2, तो 24 2 जा, इसे कर दो 48, और ये 22 बचा, और यहाँ पर 0.04 बचा, और यहाँ पर ये आपका 4 बचा। अब हम आपका पहले 48 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 192, अब बचेगा 22, फिर बचेगा 0.04। अब हम 192 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4224, और ये 0.04। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, 4224 का मल्टीप्लाई
4 से करेंगे तो ये आएगा 168.96 मीटर। ये एरिया आ गया 24 पिलर्स का। सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इस पे पेंटिंग करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, ₹8। देयर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी आ जाएगी, ₹8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, टोटल एरिया 168.96। अब इसका 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीस ये आ जाएगा 1351.96, मतलब पैसा ये आ गया, इधर का रुपीस है। तो आपको जैसे जो कॉस्ट दिया है ना, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ाई, तो ये स्क्वायर बन गया, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, मतलब ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर बन गया। इस पे जो पेंट होना है उसका ₹8 है, तो टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको करना क्या था, इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना था 2πRH, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 24 पिलर्स पे होना है, और कर्व सरफेस एरिया उन्होंने दिया है कर्व सरफेस एरिया के ऊपर होना है। तो टोटल एरिया इसका आया 168.96 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का कितना लग रहा है, ₹8, मल्टीप्लाई कर दिया। हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर शो नहीं किया है, आप इसे मल्टीप्लाई खुद करोगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन लंबी है, आप खुद करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल 7 क्लास 8 चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, हाइट एच पर क्वेश्चन मार्क है, और रेडियस आर दिया है 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया दिया है इसका, टोटल सरफेस एरिया TSA लिखते हैं, ये है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी चीज़ें सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई इसमें बदलाव नहीं करना। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना दिया है, 968। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में H+R। टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया में ये जो कर्व सरफेस एरिया है पेट वाला ये आ जाएगा, और ऊपर का सर्कल πr² और नीचे का सर्कल πr², तो 2πr² आएंगे। तो इसमें क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला कैसे बनता है, कर्व सरफेस एरिया 2πRH, 2 सर्कल ऊपर का नीचे का तो 2πr², 2πr हमने डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लिया तो H+R बचेगा। तो डायरेक्ट हम इसका TSA का फॉर्मूला यूज करते हैं, आप भी करिए 2πr। अब हम यहाँ पर निकालना क्या है, इसका हाइट निकालना है, तो यहाँ से H+R 968, ये ऑल ओवर कॉमन है 2πr, तो 2πr नीचे लिख दो, 2πr ये नीचे लिख देंगे, H+R, R कितना है यहाँ पर 7 है, 968। अब यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22, तो 7 ऊपर जाएगा अगर नीचे 22 आता है। रेडियस इसमें 7 है तो 7 लिख दो, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से इसे कट करो 968 को, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 2 से कट कर दिया, ये आपका यहाँ से 2 से कट हो गया। फिर इसे 11 से कट कर दो, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 4 इसमें से बचेगा, 4 आगे फिर 44, 11 4 जा 44, तो 2 से डिवाइड करने से 484 को 44 आया। फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये 22 आ जाएगा।
तो h इज इक्वल टू यहाँ पर h प्लस 7 इज इक्वल टू 22 आया। h इज इक्वल टू 22, 7 को इधर ले जाओ, माइनस हो गया। अब 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ 5 आ गया, 1 इससे चला गया तो ये 15। 22 में से -7 करोगे तो 15 आएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 7 को फिनिश किया। अब हम एग्जाम्पल 8 करेंगे। एग्जाम्पल 8, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है, एस से डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम वी से डिनोट करते हैं। 275 सेंटीमीटर इज गिवन। और बेस एरिया 25 है। तो बेस क्यूबॉइड का क्या होता है, L इंटू बी। तो L इंटू बी कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम क्यूबॉइड देखते हैं तो क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो क्यूबॉइड ये है जैसे आपका, तो इसका जो बेस होगा नीचे का वो L इंटू बी होगा एरिया इसका। तो L इंटू बी दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम दिया है 275। L इंटू बी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ गिवन है 25, लिख दो। H अननोन है, कैलकुलेट करना है। तो H हाइट इज इक्वल टू 275। अब 25 नीचे आ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा। अब 275 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, 25 बन जाए 25, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया नथिंग 0, एक कैरी आउट करो 5, 25 बन जाए 25। अब माइनस करेंगे 0 तो ये कट के कितना आ गया 11। तो हाइट विल बी ऑफ योर क्यूबॉइड 11 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9, अ गोडाउन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ मेजर्स 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर। ये गोडाउन लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन यहाँ पर, ये यहाँ पर गलत लिख दिया, ये हमने काट दिया। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो गोडाउन का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो ये डायरेक्ट दिया है, लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई। अब हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 0.8 मीटर क्यूब है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा गोडाउन, गोडाउन का मतलब रूम, रूम का मतलब क्यूबॉइड। तो इसका कितना आएगा 60 इंटू 40 इंटू 30, मीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछे गए हैं कि इसमें कितने बॉक्स रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड, उसमें कितने स्टोर किया जा सकते हैं, भर सकते हैं, स्टोर्ड इन द गोडाउन। जिसका नंबर पूछा जाता है उसका वॉल्यूम नीचे आएगा। तो बॉक्स का, स्मॉल बॉक्स का नीचे आएगा और ऊपर किसका वॉल्यूम आएगा, V4 वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन ऊपर आएगा, गोडाउन का वॉल्यूम ऊपर आएगा और जिसका नंबर पूछा गया उसका वॉल्यूम नीचे, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, जो आपका वन बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्सेस है वो। तो यहाँ पर गोडाउन का कितना आया था 60, 40, 30 मीटर क्यूब। एक बॉक्स का कितना है 0.8 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया। तो अब क्या करोगे आप 60, 40, 30, अब इसे नीचे 8 है तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर आपका
10 आ जाएगा। अब इसे कट करो, 2 से कट करो, 2 4 जा 8 और 2 से कट करोगे 60 को 30 आ जाएगा। 4 से कट करोगे 10 को तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो किसका, 30 का, 10 का, फिर 30 का, फिर 10 का। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। तो 4 जीरो आ गए। तो इसका आंसर कितना आया, 90,000। तो 90,000 बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, ये है। तो बस ये बड़ा वॉल्यूम किसका है, गोडाउन का, और छोटा वॉल्यूम किसका, बॉक्स का। तो इस बड़े रूम में एक छोटा बॉक्स आएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछे हैं तो उसका वॉल्यूम नीचे डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 9th हुआ पूरा। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 10। एग्जाम्पल 10, रेक्टेंगुलर पेपर विड्थ 14 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है ये 14 सेंटीमीटर है। रोल्ड एलोंग इट्स विड्थ, विड्थ के रेस्पेक्ट में इसे रोल्ड कर दिया तो जो सिलेंडर बना, ये सिलेंडर बना, इसका रेडियस दिया है 4 सिलेंडर, एक सिलेंडर बना दिया। इस सिलेंडर का रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है। हाइट किसकी इतनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। जैसे कोई ये है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट है और इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे रोल्ड कर दिया। तो रोल्ड करने से क्या बन गया, ये आपका रोल्ड करने से सिलेंडर बन गया। और किसके एलोंग, विड्थ के एलोंग। तो विड्थ कितनी थी पहले, 14। ये जो विड्थ थी वो 14 थी। अब जो सिलेंडर बनेगा इस तरीके से ये सिलेंडर बन गया तो इस सिलेंडर की हाइट जो विड्थ थी पेपर की वही आ जाएगी। रेक्टेंगुलर पेपर था, उसकी जो विड्थ थी वो हाइट बन गई 14 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आता है, पाई आर स्क्वेयर एच। याद होने चाहिए फॉर्मूला। पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वेयर होने से दो बार लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चाहो तो बाद में लगा सकते हो या साथ लिख सकते हो। हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 7 से कट करो, 7 2 जा 14। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो 22, 20 का 20 से मल्टीप्लाई करो 400 और ये 2 बचा। और सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में यूनिट क्यू आती है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा 22 का 4 से करेंगे 88 और 2 जीरो भी लगेंगे 400 के। अब बचा कितना, 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 जीरो लगा दो, 8 2 जा 16, 1 बचा, 8 2 जा 16 प्लस 1 176 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इसका जो आंसर आया वो आया आपका 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसमें क्या कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर होने से आर की वैल्यू 2 बार और एच 14, 7 2 जा 14, 22 का 20 से मल्टीप्लाई 400, 22 एज इट इज, 2 एज इट इज। 400 का 22 से मल्टीप्लाई किया 8800 प्लस 2, 8800 का 2 से किया तो 176, 2 जीरो आ गए। तो ये आ गया 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो वॉल्यूम सिलेंडर बना था उसका वॉल्यूम आ गया। अब हम इसका लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल करेंगे 11th। एग्जाम्पल 11, रेक्टेंगुलर पीस। ये रेक्टेंगुलर पीस है, ये वाला रेक्टेंगुलर पीस हो गया। ये 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, लंबाई बड़ी है 11 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। टू मेक अ सिलेंडर बना दिया तो 4 सिलेंडर की जो बात हो रही है वो सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का हमें हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा,
फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे। रेडियस के बाद ये जो रेडियस निकालेंगे इसका, फिर हम उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। एक सिलेंडर बन गया। अभी जो सिलेंडर बना, अब इसका जो सिलेंडर बना है इस तरीके का, इसकी जो हाइट है वो तो आगे 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपकी ये सीट है रेक्टेंगुलर, 11 सेंटीमीटर इसकी जो क्या है, 11 सेंटीमीटर ये आपकी लेंथ है, और ये जो विड्थ है 4 सेंटीमीटर। इसको रोल्ड किया, फोल्ड किया, इस तरीके से फोल्ड करेंगे बिना ओवरलैप नहीं होगा। और ऐसे हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने से क्या बना, किसके अलोंग कर रहे हैं हम, 4 सेंटीमीटर के। तो जो 11 सेंटीमीटर है आपकी, जो ये 11 सेंटीमीटर है वो सरकमफ्रेंस बन गई। देखो ये जो 11 सेंटीमीटर है वो क्या बन गई, सरकमफ्रेंस किसकी बन गई, सर्कल की। मतलब सर्कल का जो बेस है ना वो क्या बनेगा, सिलेंडर का जो बेस है ना वो सर्कल बनेगा। उसकी सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, ये मुड़ करके 11 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी विड्थ थी वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यही पॉइंट समझने वाला था। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। 11 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2πr, और ये 11 है। यहाँ से रेडियस निकालेंगे 11, 2π नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 11, 2π की वैल्यू 22, 7 ऊपर चला जाएगा। पाई जब नीचे पुट करेंगे 22 तो 7 ऊपर। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो इसका जो रेडियस आ जाएगा 7/7 1 जा 7, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² होता है। पाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 22/7 लेंगे। r² कितना है, 7/4। 2 बार लिखेंगे इसे 7/4 को, क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट दी है आपको 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब बाद में लगा देंगे। तो 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा, 22 को काटेंगे 2 से, 11, 2 2 जा 4। इस 4 से ये पूरा 4 कट गया। तो आपका आया 11 7 जा 77/2। अब इसे डिवाइड करो तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 77 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 आएगा, और यहाँ पर माइनस करो, 7 में से 6 गया तो कितना 1, कैरी आउट करो, यहाँ ब्रिंग डाउन करो 7 को, तो 2 8 जा 16, और 17 में से 16 गया 1, यहाँ पॉइंट लेके 0 ले सकते हैं, 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया 0। तो यहाँ से टोटल आंसर कितना आया, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब विल बी वॉल्यूम ऑफ द फॉर्म न्यू सिलेंडर। तो ये जो न्यू सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम इतना आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल 11 फिनिश किया। तो इसमें हमने आपके 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये 11 ये हमने आपके 8 एग्जाम्पल्स चैप्टर 9 के मेंस्ट्रुएशन के कर दिए, और उससे पहले सारी एक्सरसाइज 11.1 11.2 9.1 9.2 9.3 के वीडियोस डाल चुके हैं। आप केयरफुली वॉच करें, प्रैक्टिस करें, और उसके फॉर्मूलास याद करें। फॉर्मूलास याद होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ्स बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इज कंपलसरी। रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स के अंदर। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।